मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदय मोर चोला चटपटा नहीं जानो का हो जाते मोर चोला चटपटा नहीं जानो का हो जाते मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदय मोरे राघो आओ बसो मोरे हृदय मोर चोला चटपटा नहीं जानो का हो जाते मोर चोला चटपटा नहीं जानो का हो जाते मोरे रामा आओ बसो मोरे ताली बजाना है भाई आप मान ला गाना भी गुनगुनाना है साथ में। मोर चोला चटपटा थे नहीं जानो का हो जाते मोर चोला चटपटा थे नहीं जानो का हो जाते मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदय मोरे राघो आओ बसो मोरे हृदय राजा
रामचंद्र की जय। भक्ति की बिना भगवान मिले नहीं, कथे का कि भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं, और बाती के बिना दीपक जले नहीं, बाती के बिना दीपक जले नहीं। वही प्रकार की आज माता के हृदय में आज राम नाम की ज्योति जलाए बढ़ जावत है। कौन? माता अनसुईया। कथे का कि मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रदर सब गुण राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेव न तेहि, लेकिन श्री रामचंद्र की जय। देखो माता अनसुईया हे जिन माता सीता अपन नजदीक में बैठा के, जिससे एक महतारी एक बेटी के करीब में पहुंचते, एक माँ बेटी के दुलार, एक माँ बेटी के माया कुछ सीख देते महतारी मन अपन बेटी ला, है ना, कि बेटी ते ऐसे मत कर, बेटी ते ऐसे कर, एमे होत होना है। जिन बात कलयुग में होती वो बात ला संसुरनी बाबा अपन दोहा के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से स्पष्टीकरण कर देगा कि मात पिता भ्राता हितकारी, मृत पद सब सुनु राजकुमारी। कथे की हे बेटी राजकुमारी, है ना, कि सुन मोर बात ला, जिन माता पिता भाई ये सब हित करने वाला है। माता अनसुईया कहती कि सीता माता पिता भाई बहन ये सब हित करने तनिक समय के लिए हित करने वाला, परंतु अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवना कहे, लेकिन सीमित समय तक, है ना। परंतु हे जानकी कथे का कि पति की जो सेवा नहीं करे ओला मोक्ष नहीं मिले। देखो नारी धर्म की बात बताते दीदी वो, है ना। आज भी हमारी बेटी लगतन की बेटी जिन घर में जाबे वहाँ ते सास ससुर की सेवा करबे, पति की सेवा करबे, पूरा परिवार की सेवा लगल। काबर की बेटी एक कुल की नहीं, बेटी दो कुल की रक्षा करती दी हो। आप माने अच्छी तरह जानते, बेटी जब माँ बाप में घर रहते ना तो माता पिता के नाम ला रोशन करते, और वही बेटी पढ़ लिख के जाते तो एक अनजान जगह में, एक अपरिचित जगह में जाके सास ससुर के नाम ला रोशन करते। वही प्रकार की शिक्षा अनसुईया कथी की बेटी सीता का कथे, पति से बढ़ के संसार में कोई सुख नहीं है, असीम सुख देने वाला पति है। इस संसार के जतनों देवी देवता है ना, अबीरता है बेटी, सिर्फ पति ही तो चरणों के सेवा, पति ही चरणों की सेवा है। और पति के चरणों में भगवान है, पति के चरणों में प्रेम है, पति के चरणों में अनुराग है बेटी। पति से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। अब स्त्री धर्म आए जिन पति के धर्म करते, पति की सेवा करते, पति के चरण कमल के दर्शन करते, अब वो नारी अबीरता है, वो नारी अधर्मी है जिन अपन पति के चरण कमल की सेवा नहीं करे, है ना, जिन अपन पति की सेवा नहीं कर पाए। तो बाबा जी भी लिखे इसका कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल पर चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अतिथीना। बाबा जी हर बात में स्पष्टीकरण कर देती हो, है ना। तो कथे का माता अनसुईया धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री ये चारों विपत्ति में परीक्षा लेके समय आ देती हो। इन चारों चीज, है ना, मित्र, धैर्य और स्त्री, ये चारों चीज अगर विपत्ति में काम आ गए ना तो हमारे जीवन सार्थक हो सकते, है ना। अब ये चारों चीज विपत्ति के समय परीक्षा लेके समय आए, है ना। चारों चीज का धैर्य, हमारे विपत्ति के समय धैर्य नहीं धरन, बहुत जल्दी अपन धैर्य तलक हो देता, अति बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जल्दी धैर्यता। माता सबरी धैर्य कृष्ण दीदी हो, माता सबरी सब्र कृष्ण आदनी भैया हो, है ना। और सब्रता करी तभी तो परमात्मा अपन चरण कमल के दर्शन कर ली, है ना। परमात्मा ला दर्शन करी धैर्य के सब्रता से। लेकिन आज हम कलयुगी जीव आए, है ना, ये मन चंचल, मन ला जिति दौड़ा में मन उठ जाते, लेकिन हम मन ला एकाग्र करना है परमात्मा के अगर चरण कमल के दर्शन कर हमारे जीव ला, काबर की जीव भटकत रहते, मन जिति नहीं होती दौड़त रहते। और मन ला एकाग्र करना हमला का कर पड़ी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्रन। निर्मल मन से हमला भगवान से पूजना है। यही बात कहते कि निर्मल मन से अगर अपन भगवान के अपन पति के चरण कमल की सेवा करबे तो निस्संदेह पति से बढ़ के संसार में कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं है। और आज माता सीता वही कृष्ण की माता कौशल्या की बेटी थे आधा मज्जा, आधा में जहरीले सांप ही बिच्छुए, शेर बाघ भालू मज्जा बेटी मज्जा। लेकिन माता सीता किसका कि सास ससुर गुरु ये तनिक समय के लिए अरे
लेकिन जेकर साथ में 7 फेरा ले हो, 7 फेरा लेके सुख और दुख के साथ वचन खाए हो, प्रतिज्ञा करें और पति के साथ मोला सेवा करना अति आवश्यक है ना। मैं जंगल में जाऊं, जंगल में कांदा कुसा कुछ के भी चटाई बने और पति के साथ में ओकर साथ नजदीक में बैठ के ओकर करीब में बैठ के पंखा देत रहूं, पति के चरण कमल के दर्शन करूं। माता सीता माता कौशल्या के बात में अविस्वीकार कर इसकी माँ आप मोर हित के लिए बात करत हो, आप और भलाई के लिए बात करते हो, लेकिन एक तनिक समय के लिए अरे और जेकर साथ में 7 फेरा ले चुटकी भर सिंदूर होकर नाम के में सजाऊं, मैं पति सेवा करे बर में जंगल में कुछ भी हो जाए। माता सीता अस्वीकार करके आज जंगल आ गए। तो वही बात में कहते कि धीर धर्म मित्र नारी और स्त्री की भी पति पत्नी की बीच की बात आए है ना। पति पत्नी एक सिक्का के तो पहलू आए भैया हो दीदी हो है ना, पति पत्नी एक सिक्का दोनों एक पहलू आए। पति की अगर विपत्ति में अगर पति काम आ जाते है ना तो वहां पर पति के पतन नहीं हुए, और पति के समय पत्नी के समय अगर पति काम आते तो पति के पतन नहीं हुए। जिन पति के बात नहीं माने दीदी मन बहरी मन और दीदी मन के पतन होते, और जिन पति जिन भैया मन दीदी बहनी का पत्नी की बात नहीं माने वो भैया मन के पतन होते। वही बात लगते का कि आपातकाल परखे चारे, आपातकाल में विपत्ति में यही परखे के समय आए। बुद्ध रोग बस जड़ धनीना अंध बधिर क्रोधी अतिहीना। कई जना बात हमारे समाज में आते रहते रात दिन आते हर दिन आते समस्या कि अगर वो पति बीमार है अस्पताल में है ना, वो पति अस्पताल में बीमार है तो वहां पर ओकर पत्नी सेवा नहीं करे, ये बहुत बड़े अधर्मी है। वैसन पत्नियां वैसन बहनियां है ना। और का निर्धन कई बार ऐसे भी आते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई गरीब हो जाते हैं, तो वहां पर वो दीदी वो बहनी अपन पति के संग छोड़ के, आप जानते हो आए दिन घटना होते समाज में है ना, ऐसे ऐसे घटना मतलब हमला निर्धन के समय भी विपत्ति में हमला भैया के हमला पति के साथ काम आना है। बीमारी होगी अगर पति ला तो पति के साथ आना है, अब पति भी पत्नी के सहयोग प्रदान करे, नहीं कि पत्नी अस्पताल में पड़े और पति आके घर में दारू नशा में चूर पड़े। तो ऐसे दिन मत देखेला। ये बात ना मैं नहीं कहा तो जिन बात बाबा जी लिखे वो बात ना मैं कहा तो है ना। और का अंध बधिर क्रोधी अतिधीना है ना, कई जन मन बहरा हो जाते अचानक भयानक, कई जन क्रोधी हो जाते। तो अगर भैया अगर पति क्रोधी थे तो ओला प्रेम से ओला प्यार से ओला अनुराग से पति ला समझाया जा सकते कि नहीं ये बात अच्छा नहीं है, हमला ये बात करना है, ये बात हमारे परिवार के लिए सुख नहीं है, ये बात हमारा परिवार में सुख नहीं है, आप ऐसे मत करो, आप वो रास्ता में मत जाओ। जिन रास्ता में आप जाते हो वो रास्ता बहुत बहुत असफल रास्ता है, हम लोग सफलता नहीं मिले। तो सफल रास्ता कहाँ है? जिन हमला परिवार में सुख मिल सकते, जिन हमारे परिवार में बाल बच्चा लोग लेकर से हमला आपसे सुख मिल सकते, वो रास्ता में आप चलो। यही बात मैं कहते कि हमला हमेशा रोगी के साथ मूर्ख के साथ मूर्ख लगा समझाना है। मूर्ख देख मूर्ख बन के और मूर्ख जिसने कहा तो इसे हमला नहीं मान, वो मूर्ख ला हमला समझाना है ना कि ते ऐसे मत कर, ये काम अच्छा काम है। यही बात का बाबा जी अपन दोहा के माध्यम से चौपाई के माध्यम से स्पष्टीकरण के। तो आज नारी धर्म के बात है ना, नारी के धर्म के बात ला माता अनसुईया बड़ा प्रेम से एक बेटी ला समझाते, एक घर में समझाते। वही प्रकार के आज माता सीता के अयोध्या बन गई, जंगल दीदी हो वन जंगल बन गए है ना। तभी तो मैं आप वाला जंगल ले गए रहे कि दीदी हो आप ये जंगल में आओ जहाँ हमला ज्ञान मिले, जहाँ हमला भक्ति मिली, जहाँ हमला वैराग्य मिली। अब जब ज्ञान भक्ति वैराग्य मिली ना तो निस्संदेह नहीं, मैं कोई संदेह नहीं, हम परमात्मा के स्वरूप ला पहचान ले, भगवान के करीब में आ गए, भगवान के करीब में हम पहुंच गए, भगवान के हम दर्शन कर डाले। ज्ञान भक्ति वैराग्य में आप मन वो जंगल में काबर के जंगल से जुड़े आपके गांव आए है ना। और जंगल में भगवान राम आए दीदी हो 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा, पिता श्री के वचन रघुकुल रीति सदा चले पर प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज पिता श्री के वचन ला माता श्री के वचन सिरोधार्य करे, तभी तो धर्म में रह के धर्म का सेतु जोड़ी, राम सेतु जोड़ी, हमला राम के सेतु से जोड़ना है।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मर्यादा में रह गए और धर्म के पालन, धर्म का सेतु, राम सेतु जोड़े के प्रयास ये जीवला करी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा। हम सब लोग धर्म के सेतु से जोड़ना है, हमला राम सेतु से जोड़ना है। तो काहे बिनु सत्संग न हरि कथा तिहि बिनु मन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न तृण अनुराग। ये जीव के जीवन से मोह निकालना और हमला सत्संग करना दीदी हो। संत मिलन को जाइए तजमय अभिमान, जीव जीव तक आगे बढ़े कोटि के समान। आप इसमें बैठी हो ना इस सत्संग में, ये 1000 यज्ञ के बराबर है। का महाशिवरात्रि रामायण मन घर में नहीं पढ़ सकत रहे, आप मन भी घर में पढ़ सकत रहे हो, लेकिन आप मन के एक वर्ष नहीं कई वर्षों के संचित पुण्यों के प्रतिफल के माध्यम से हम सबे कर बैठे और ये कर बैठे ना तो हम बहुत पुण्य सौभाग्य है दीदी हो। संचित पुण्यों के प्रतिफल कर प्रधान अमेश्वर जी राधा जे जस करी तासु फल जग। कर्म ही प्रधान, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म करते रहिए और जो फल है परमात्मा पर छोड़ दीजिए। लेकिन आज हमारे कलयुगी जीव, अब ये कलयुगी जीव मन पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा राम नाम की डोंगा बने से एक नौका बने ताकि हम भव सागर ले पार हो सकें। तो आओ एक प्यारा सा भजन फिर आप ले चलतन कथा की यात्रा। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। सिया के रामचंद्र की